ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। सकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। सकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ है। इसे तिलकुट चौथ और माखी चौथ आदि के नाम से भी जाना जाता है। साल भर में सबसे बड़ी चौथ में एक चौथ का व्रत है, सकट चौथ का व्रत, और ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी है और इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की पूजा भी की जाती है। व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय स्नान करके एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर गणेश भगवान जी की मूर्ति के पास में एक कलश में जल भरकर रखा जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, मौसमी फल, गुड़ और घी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को दूर्वा, पान, सुपारी और इलायची का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन कई जगह पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और पूजन करने के बाद उस तिलकुट के बकरे को काटकर उसकी बलि भी दी जाती है। पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद में तिलकुट को प्रसाद के रूप में परिवार जनों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। इस दिन तिलों का, गुड़ का, घी का दान करना शुभ फलदायी होता है। वैसे तो सकट चौथ का जो व्रत है वो निर्जल और निराहार रहकर ही किया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की नहीं हो वह भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। शाम की पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद मूंगफली का या साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। हो सके तो केवल मीठा फलाहार करें। अगर ऐसा करना भी संभव न हो तो फिर सेंधा नमक का सेवन भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन भूलकर भी काले या फिर भूरे रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके पूजा करना या व्रत रखना शुभ फलदायी होता है। ऐसे लोग जिन्हें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता हो, उन लोगों को रात को चंद्र देवता को अर्घ भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर। इस दिन सूर्योदय होगा, सुबह 7:12 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:07 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:35 से 6:23 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:17 से 1:01 तक। आज के दिन दोपहर के समय में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम रहता है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए अमृत काल का समय सुबह 11:40 से 1:32 तक रहेगा। आप इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसका त्याग करें। राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। तो रात को चंद्र देवता को आप इस समय के बाद से कभी भी अर्घ दे सकते हैं और अपना उपवास खोल सकते हैं। रात के समय यदि चंद्र दर्शन न हो पाए या फिर आसमान में कोहरा हो, किसी कारण से आप चंद्रमा को न देख पाए,
तो ऐसे में आप क्या करेंगे ये भी जान लीजिए। ऐसे में आप रात के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता का ध्यान करते हुए चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखते हुए भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।